चलिए हम देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब क्या होता है? छूट। डिस्काउंट जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कैश डिस्काउंट जिसको बोलते हैं नगद छूट, दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट जिसको बोलते हैं व्यापारिक छूट, मतलब उधार वाला छूट कहलाता है। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट भी 2 टाइप का होता है, एक कैश डिस्काउंट इनकम और एक कैश डिस्काउंट एक्सपेंस। ठीक है, जब आप सामान खरीदोगे तो सामने वाला आपको छूट देगा, तो आपको छूट क्या कर रहे हैं? मिल रहा है। मिल रहा है मतलब हमारा क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है, तो वो जाएगा कैश डिस्काउंट इनकम, इनकम इनडायरेक्ट में जाएगा। अब आप सामान बेचोगे तो आप सामने वाले को छूट दोगे, तो आपका खर्च होगा, एक्सपेंस होगा, तो वो जाएगा हमारा कैश डिस्काउंट एक्सपेंस, एक्सपेंस इनडायरेक्ट में। मतलब हम सामान खरीदते हैं तो हमको छूट मिलता है तो वो इनकम होता है, और सामान बेचते हैं हम छूट देते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो वो जाएगा एक्सपेंस इनडायरेक्ट में। तो ये होता है हमारा डिस्काउंट। ये डिस्काउंट के क्वेश्चन है। डिस्काउंट में ना आपको एक सेटिंग करना होगा। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे डिस्काउंट वाला तो F11 में ना यहाँ पे एक सेटिंग आता है जिसपे यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस को हमको यस करना होता है, तब हमारा जो यहाँ पे है ना डिस्काउंट कॉलम का शो करेगा। तो ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है जो डिस्काउंट का है। इसको हम लोग बना के देखेंगे कि ये कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। ये दाल जो लिया हुआ है 5 कट्टा है 2600, और आटा जो है 25 कट्टा है 1700। ये आप सुधार लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग सिस्टम में बना के देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले हम कंपनी बनाएंगे F3, और यहां से किस पे जाएंगे? क्रिएट कंपनी। जिस भी नाम से हमको कंपनी बनाना है उस नाम से हम यहाँ पे कंपनी बना लेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे दिया हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस। इसको हमको बीच में यस करना पड़ेगा। अभी से यस करना है तो भी कर सकते हो, और बाद में करना है तो बाद में भी कर सकते हो। तो अभी मैं इसको रहने देती हूँ, Ctrl+A से इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। हमको क्या करना है? लेजर बनाना है, तो हम किस पे जाएंगे? क्रिएट से हम जाएंगे लेजर। सबसे पहले हम बिजनेस स्टार्ट किए तो फर्स्ट लेजर हमारा क्या बनता है? कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट दिया हुआ है नगद में सामान खरीदा व 2% छूट मिला। देखो नगद में सामान खरीदा तो खरीदना मतलब परचेस करना, तो क्या बनेगा? परचेस का परचेस अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? 2% छूट मिला, तो ये पता कैसे चलेगा कौन सा छूट है? नगद में सामान खरीदा मतलब ये क्या है? नगद छूट है। तो यहाँ पे नगद मतलब क्या होगा? कैश। छूट मतलब डिस्काउंट, और मिला मतलब इनकम। तो यहाँ पे 2 लेजर बना, कैश डिस्काउंट इनकम, और ये जाएगा हमारा इनकम इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। तो इसको हम Ctrl+A से या एंटर की हेल्प से एक्सेप्ट करेंगे। तो नगद में सामान खरीदा है इसलिए परचेज बना है, और नगद छूट है इसलिए नगद के लिए कैश, छूट है इसलिए डिस्काउंट, और मिला है इसलिए क्या हुआ है? इनकम। तो ये 2 बनेगा। नेक्स्ट दिया है नगद में कंप्यूटर खरीदा, तो परचेज तो हम बना चुके हैं, अब कंप्यूटर खरीदा बनेगा, तो कंप्यूटर हमारा जाएगा फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट दिया हुआ है अर्थ को सामान बेचा, अर्थ को बेच रहे हैं इसलिए क्या आएगा? सैंड्री डेटर्स, उधार है। नेक्स्ट दिया हुआ है मोहन को सामान बेचा, ये भी उधार है, मोहन को सामान बेच रहे हैं इसलिए सैंड्री डेटर्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है 5% व्यापारिक छूट दिया, तो ये उधार वाला छूट है जिसके लिए हमको क्या करना है? डिस्काउंट कॉलम को यस करना है। जो बताई थी वो हम वाउचर्स टाइम में करेंगे, इसका कोई भी लेजर नहीं बनेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है राहुल से 3000 का फर्नीचर खरीदा, राहुल से खरीद रहे हैं इसलिए राहुल क्या आएगा? सैंड्री क्रेडिटर्स। और क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर, तो फर्नीचर किस पे जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट दिया है नगद में सामान खरीदा, परचेस बना चुके हैं, अब 2% छूट मिला, तो ये भी नगद छूट है, तो ये हम लोग कैश डिस्काउंट इनकम बना चुके हैं तो दोबारा नहीं बनेगा।
नेक्स्ट दिया है मोहन से प्राप्त हुआ, मोहन का भी बना चुके हैं तो इसका भी लेजर नहीं बनेगा। नेक्स्ट दिया है राम से सामान खरीदा, तो राम से खरीद रहे हैं इसलिए क्या आएगा, सैंड्री क्रेडिटर्स। अब यहाँ पे दिया है 10% व्यापारिक छूट, तो ये भी हमारा जो है डिस्काउंट कॉलम को, उधार वाला छूट है तो इस पे भी डिस्काउंट कॉलम को यस करना होगा, वाउचर टाइम पे करेंगे ये। नेक्स्ट दिया है नगद में सामान बेचा, बेचना मतलब सेल करना, तो सेल का क्या आएगा, सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे दिया हुआ है 2% छूट दिया, बेच रहे हैं और छूट दिया मतलब एक्सपेंस, नगद में बनाई ना बेचा, तो नगद का क्या है हमारा कैश, और छूट मतलब क्या बताइए मेरा डिस्काउंट, और दिया है मतलब क्या है एक्सपेंस, तो ये हमारा कैश डिस्काउंट एक्सपेंस बनेगा और ये जाएगा एक्सपेंस इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट दिया हुआ है शॉप रेंट, दुकान किराया, तो शॉप रेंट हमारा जाएगा ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। उसके बाद दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी खर्च है तो ये भी हमारा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो ये हमारा लेजर बन गया। अब यूनिट पे जाएंगे, यूनिट पे कोई भी सामान आप किस में ले रहे हो, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं बोरा, फिर है टीन, फिर दिया हुआ है कट्टा, उसके बाद दिया हुआ है केजी, फिर दिया हुआ है बॉक्स। ये पूरा एंट्री होने के बाद स्टॉक आइटम्स में जाएंगे, क्या क्या सामान दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शुगर, शुगर किस में होता है, बोरा में, तो हम यहाँ पे ले लिए बोरा। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑयल, ऑयल किस में होता है, टीन में, तो हम यहाँ पे क्या दे दिए, टीन। नेक्स्ट दिया हुआ है दाल, दाल किस पे है, कट्टा में, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, कट्टा। नेक्स्ट दिया हुआ है आटा, आटा भी किस पे होता है, कट्टा में, तो हम इसको भी ले लिए कट्टा में। नेक्स्ट दिया हुआ है मैदा, मैदा हमारा किस पे होता है, कट्टा में, तो इसको भी हम दे दिए कट्टा में। उसके बाद है घी, घी भी हमारा जो है वो केजी में है, तो यहाँ पे हम केजी ले लिए। फिर उसके बाद दिया हुआ है लक्स, लक्स किस पे है, बॉक्स में है, तो हम यहाँ से ले लिए बॉक्स। ये पूरा एंट्री हो गया। उसके बाद हम हो जाएंगे वाउचर एंट्री में, तो यहाँ से हम वाउचर, फर्स्ट एंट्री होता है F6, 2 क्या आएगा, कैपिटल, अमाउंट कितना है 5 लाख, तो हम यहाँ पे 5 लाख दे दिए, और बाय क्या आएगा, कैश। नेक्स्ट दिया है नगद में सामान खरीदा, F9, अब नगद में खरीद रहे हैं तो पार्टी नेम क्या आएगा, कैश, परचेस लेजर परचेस। क्या खरीद रहे हैं, शुगर 5 बोरा 1500, फिर दिया हुआ है ऑयल 6 टीन 1200, उसके बाद दिया हुआ है दाल 3 कट्टा 2600, फिर दिया है आटा 20 कट्टा 1600। इसको हम एक्सेप्ट, इस पे डिस्काउंट है तो 2% डिस्काउंट मिला है, तो देखो ये टोटल अमाउंट के नीचे, ठीक है, कोई भी छूट, जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो या कोई भी सामान लेने जा रहे हो तो बिल में आप देखे हो टोटल अमाउंट के नीचे हमको 5% छूट, 10% छूट है, वो टोटल अमाउंट के नीचे दिया होता है। तो देखो मैं कर्सर कहाँ टोटल अमाउंट के नीचे लाई हूँ, नीचे लाने के बाद यहाँ पे डिस्काउंट, ये कौन सा डिस्काउंट है, ये नगद छूट है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, देखो आप खरीद रहे हो तो आपको छूट क्या हो रहा है, मिल रहा है, तो कौन सा छूट लगेगा, कैश डिस्काउंट इनकम। अब कितना परसेंट छूट मिल रहा है, जैसे 2%, तो -2 देंगे, सिर्फ 2 नहीं दोगे, अगर आप देखो सिर्फ 2 देते हो तो यहाँ पे देखना 54,500, 2 देंगे तो देखो 55 हो गया, जुड़ता है, तो आपको छूट मिल रहा है इसलिए आपको क्या देना है, माइनस पे देना है, तो माइनस करोगे तो 1090, 54,500 में 1090 आपका माइनस होगा, तो देखो
53,410 रुपए आपको पे करना है। ठीक है, तो नगद छूट जो है वो हमारा टोटल अमाउंट के नीचे लगता है, चाहे वो दिया वाला हो चाहे वो मिला वाला हो, टोटल अमाउंट के नीचे ही डिस्काउंट को लगाया जाता है और इसको कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है नगद में कंप्यूटर खरीदा, किस पे बनेगा? F5। नगद में कंप्यूटर खरीदा पेमेंट पे बनेगा बाय, आपके पास क्या रहे? कंप्यूटर, कितने का रहे? 15,000 का। टू किसके द्वारा आ रहा है? कैश द्वारा। नेक्स्ट दिया हुआ है अर्थ को बेचा, F8। पार्टी नेम अर्थ, क्या बेचा? दाल 1 कट्टा 2700, ऑयल 2 टीन 1300। इसमें कोई भी छूट नहीं है, डायरेक्ट एक्सेप्ट करना है। फिर मोहन को सामान बेचा, इसी में बनेगा। अब ये उधार वाला है, 5% व्यापारिक छूट, तो आपको यहाँ पे F11 दबाना है और यहाँ पे दिया हुआ है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइसेस, इसको आप Y दबा के बस एंटर करना तो यस हो जाएगा और इसको कंट्रोल ए की हेल्प से एक्सेप्ट कर लेना। अब मोहन को बेचा है तो F8 में बनेगा, पार्टी नेम क्या आ जाएगा? मोहन। क्या बेचा है? ऑयल 2 टीन 1300। अब यहाँ पे देखो ये डिस्काउंट कॉलम आ रहा है उधार वाला, नाम के साथ अगर छूट है तो व्यापारिक छूट होता है ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें अगर मैं माइनस लगा दूं ना, जैसे कितना परसेंट है? 5%, तो माइनस अगर 5 लगा दूं तो देखो दो टीन का, 1 टीन का 1300, तो 2 का कितना हुआ? 2600। अगर मैं -5 लगाती हूँ तो देखो 27 जुड़ गया। तो ये जो होता है सिर्फ आपको 5 देना है। नगद छूट टोटल अमाउंट के नीचे दिया जाता है, माइनस में दिया जाता है। व्यापारिक छूट जो है वो डिस्काउंट कॉलम में दिया जाता है और वो प्लस में देते हैं, आपको माइनस नहीं लगाना है और वो पर आइटम में आपको देना होगा। जैसे ये शुगर है, शुगर कितना है? 3 बोरा, कितना? 1600। ठीक, अब यहाँ पे आपको 5 यहाँ पे भी लगाना है। अब ये जो छूट है ये नीचे नहीं लगेगा, ये साइड में है तो सिर्फ साइड में ही लगेगा, नाम के साथ वाला डिस्काउंट कॉलम में ही लगाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है राहुल से फर्नीचर खरीदा। जब उधार में कोई संपत्ति खरीदते हैं तो F7 में एंट्री होता है जर्नल एंट्री। बाय आपके पास क्या रहा है? फर्नीचर, बाय फर्नीचर 2 किसके द्वारा आ रहा है? राहुल के द्वारा, तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 राहुल। नेक्स्ट दिया हुआ है नगद में सामान खरीदा, F9। अब पार्टी नेम आएगा कैश। अब यहाँ पे 2% छूट मिला है ना, ये भी नगद छूट है तो ये कहां लगेगा? टोटल अमाउंट के नीचे। मैदा 10 कट्टा 1100, यहाँ पे डिस्काउंट कॉलम में आपको कुछ नहीं करना है। फिर दिया हुआ है घी 15 kg 500। फिर दिया हुआ है लक्स 4 बॉक्स 400। अब टोटल अमाउंट के नीचे कर्सर आया, अब ये नगद छूट है, खरीदा है, इसलिए हमको क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है, तो कौन सा आएगा? कैश डिस्काउंट इनकम। इसमें भी 2% है, तो बताई थी नगद छूट टोटल अमाउंट के नीचे और किस पे दिया जाता है? माइनस पे, तो -2 जैसे ही देंगे तो 402 रुपए हमारा क्या है? इनकम है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट दिए है मोहन से 5000 प्राप्त हुआ, F6। अब यहाँ पे मोहन से प्राप्त हो रहा है तो 2 मोहन, कितना प्राप्त हो रहा है? 5000। और बाय क्या आएगा? कैश। नेक्स्ट दिया है राम से सामान खरीदा, F9। अब राम से सामान खरीद रहे हैं और 10% छूट है, व्यापारिक छूट, तो ये नाम वाला छूट है, मतलब उधार छूट है, तो इसका जो डिस्काउंट है वो कहाँ लगेगा? डिस्काउंट कॉलम पे। तो यहाँ पे दाल हम ले रहे हैं 5 कट्टा 2600, तो ये जो डिस्काउंट कॉलम है 10% डिस्काउंट है, तो इसको आपको सिर्फ 10 लिखना है, इसमें माइनस नहीं लगाना है। फिर उसके बाद दिया हुआ है आटा, आटा कितना है? 25 कट्टा और ये है
1700। इसमें भी आप 10%, इसमें टोटल अमाउंट के नीचे नहीं लगेगा। नेक्स्ट दिया है नगद में सामान बेचा F8 और 2% छूट दिया। अब ये दिया है एक्सपेंस है, नगद है इसलिए कैश। सेल लेजर सेल क्या है, घी 3 kg 600। उसके बाद दिए हैं आटा 10 कट्टा 1800। फिर है शुगर 2 बोरा 1600। अब ये छूट जो है, सामान बेच रहे हैं तो हम छूट क्या दे रहे हैं, सामने वाले को दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो एक्सपेंस। तो ये कैश डिस्काउंट एक्सपेंस आएगा, कितना परसेंट छूट है, 2%। चाहे वो दिया हो चाहे वो मिला हो, टोटल अमाउंट के नीचे और माइनस में ही आपको लगाना है और इसको एक्सेप्ट करिए। शॉप रेंट पेमेंट होगा F5 बाय शॉप रेंट कितना है 5000 और 2 क्या आएगा, कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसी में बनेगा पेमेंट में। अगर आपको दोनों एक साथ बनाना है ना, तो देखो मैं इसको वापस ला ली, बाय शॉप रेंट 5000, इसको भी आप 2 को बाय कर सकते हो। बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर एक साथ एंट्री करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दे रहे हैं 500 और 2 क्या आएगा, कैश। आप चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते हो पेमेंट पे, और चाहे तो आप एक साथ करना है तो एक साथ भी कर सकते हो। टोटल पेमेंट आपको कितना देना है ये आपका शो करेगा। ये पूरा हो गया। अब हम यहां से जाएंगे बैलेंस शीट में। तो ये हमारा आंसर है। प्रॉफिट एंड लॉस में हम जाएंगे तो ये दिखाया हुआ है हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।